हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो 20 क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी आपसे हमेशा रहती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जब पूरा हम वीडियो देखते हैं तो वही हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। आधा अधूरा जब देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, खाई खोदे और को ताको कूप तैयार लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरों का अहित चाहने वालों का अधिक अहित होता है। ठीक है, यानी जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका और अधिक बुरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, इसमें उपसर्ग ढूंढना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुस, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ जो होता है वो आधा शब्द होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दुष। दुष से क्या बना है, उपसर्ग से बना है दुस्साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपको संधि विच्छेद ढूंढना है पित्रादेश का, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाता है वो हो जाता है पितृधन आदेश, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पितृधन आदेश। और संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बताना है। तो जो आगमन विधि होती है वो देती है उदाहरणों पर बल देती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें क्लियर कर देती हूँ कि जो आगमन विधि होती है वो कैसे की जाती है। पहले उसमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है, पहले क्या दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर नियम तक पहुंचा जाता है। ये कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी। और निगमन विधि क्या हो जाती है, पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक है, और अभी हमसे क्या पूछा गया है, आगमन, तो उसमें क्या हो जाएगा, उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकंटक का विलोम शब्द है। ठीक है, अकंटक का विलोम शब्द ढूंढना है। तो अकंटक का मतलब क्या होता है, जो कांटों से रहित होता है। ठीक है, यानी जिसमें कांटे ना हो वो अकंटक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कंटकित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंटकित, यानी कांटों से भरा हुआ, ये कांटेदार से कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, र प्रत्यय की सहायता से निर्मित शब्द कौन सा है। ठीक है, वो कौन सा शब्द है जिसमें क्या है, र प्रत्यय है। तो इसमें दिख रहा है साफ साफ कौन सा है, मधुर, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रहर को मत कीजिएगा क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है प्र। ठीक है, तो प्रत्यय र है किसमें, मधुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्क्रमण किसका पर्यायवाची है। ठीक है, जो उत्क्रमण है वो किसका पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्थान का। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इन चारों में हमें शुद्ध वर्तनी को छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रफुल्लित। ठीक है, क्या हो जाएगा सही, प्रफुल्लित। चलिए अब ये कैसे अशुद्ध है, देखिए सम्मेलन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है श में लन। तो ये भी क्या लिखा था, अशुद्ध लिखा गया था। ठीक है, ब्रिज भाषा कैसे लिखते हैं, ब्रिज भाषा। ठीक है, अब पैतृक कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये थी इनमें अशुद्धियां, मैंने शुद्ध रूप भी आपके सामने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिणति का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, इसका इसी के जैसे शब्द ढूंढना है हमें। तो परिणति का अर्थ होता है किसी अंजाम तक पहुंचना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंत तक। ठीक है, यानी फल भी अगर आता, अंजाम आता या निर्णय आता, तो वो सब क्या है, इसके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर वालों का मुकाबला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, राइट आंसर है प्रतिद्वंद है। ठीक है,
क्या है? प्रतिद्वंद। जो बराबर वालों का मुकाबला जब होता है उसको प्रतिद्वंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, नीचे एक वाक्य दिया गया है और जिसमें त्रुटि है हमें वो भाग ज्ञात करना है। ठीक है, बताना है। वाक्य है, आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है मिस्टेक कहाँ पे है? ऑप्शन बी जो दिया गया है, करके धन्यता, जबकि क्या जाना चाहिए था? आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। तो यहाँ पर क्या है? मिस्टेक है। जो सही कहाँ पे है? बी में दिया गया है। ठीक है, ये त्रुटि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यो उर्मी में कौन सी संधि है? ठीक है, और जब हम संधि को ढूंढते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले उसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो काव्यो उर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जा रहा है? काव्य धन उर्मी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्क्स ले सकते हैं एक एक। तो हमें ध्यान से करना होता है। ये काव्य का अ ले लेंगे, ठीक है, उर्मी का ऊ ले लेंगे, तो इनसे संयुक्त शब्द जब बनता है तो कौन सा बन जाता है? ओ बन जाता है। ठीक है, और ये ओ शब्द किस में आता है? दिए गए ऑप्शन में गुण संधि में आता है। ठीक है, तो काव्य उर्मी में कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब भी संधि पूछी जाएगी उसका संधि विच्छेद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे भारी प्यास लगी, बाद में मैं बताऊंगी कौन कौन से गलत हैं। ठीक है, दूसरा है, मैं आगामी वर्ष दिल्ली गया था। तीसरा है, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है। अगर यहाँ पे अस्त्र लिखा होता तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र में एक ही अंतर होता है कि जो अस्त्र होता है वो फेंक के मारे जाने वाला हथियार है या औजार है। ठीक है, और शस्त्र क्या होता है? वो हाथ से उसका उपयोग किया जाता है। तो लाठी क्या है? एक शस्त्र है। तो ये वाक्य सही है। ठीक है, अगर हम देखें पहला वाक्य, तो उसे भारी प्यास लगी नहीं होना था, बल्कि क्या होना था? उसे बहुत प्यास लगी, बहुत आना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट है, मैं आगामी वर्ष दिल्ली गया, तो आगामी नहीं आना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? गत वर्ष। यहाँ पे लिखा है पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, जबकि क्या आना चाहिए था? विद्वता पूर्वक लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे लोग देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसमें डी मैंने आपको बता दिया है, जो शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? ठीक है, किसकी बात हो रही है? जैन धर्म के कौन? महावीर स्वामी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं पाली भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। महावीर जी ने दिए हैं प्राकृत, और बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने दिए थे पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, सेंटेंस क्या लिखा गया है? गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी संज्ञा है, वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसे? जैसे हमने कहा फूलों की एक जाति क्या है? गुलाब है, और वो क्या है? फूलों में श्रेष्ठ है। तो क्या दर्शा रहा है? जाति को दर्शा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त वाक्य इसमें ढूंढने हैं। चलिए पहला वाक्य देख लेते हैं। रमेश खेलता है और महेश पढ़ता है। दूसरा वाक्य है, हीरा खूबसूरत और कीमती होता है। तीसरा है, श्याम मेहनती है किंतु समय का पाबंद नहीं है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस सेंटेंस के मध्य में क्या होता है? किंतु, और, परंतु, लेकिन होता है, तथा, एवं, या, ये सारे शब्द लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो इन तीनों में आप देखिए, पहले में और लगा हुआ है, ये भी संयुक्त में आता है। दूसरे में भी और लगा होता है, और लगा है। तीसरे में भी देखेंगे किंतु लगा हुआ है। तो ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो उपरोक्त सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा क्या है?
सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? उपन्यास पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानसून एवं मालिक किस भाषा के शब्द हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा के। ठीक है, मानसून और मालिक क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी दिवस 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, और 14 सितंबर 2022 में इसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझे और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। ठीक है, ये इसकी थीम थी 2022 की। तो ये हो गए हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझ के करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।